इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। मन जीते तो जग जीता, सारा मन के खेल है। मन में काम क्रोध मदमाश्चर्य है, मन में शांति है, मन में प्रेम है तो मन में द्वेष है, सब कुछ मन में ही है। जिस व्यक्ति ने अपना मन को ठीक से समझ पाया, इस माया संसार की सारे खेल को ठीक से समझ पाया, जीवन के हर पहलू में अपना माइंड को बैलेंस करते हुए हर समस्या के समाधान निकाल पाते हुए हर पल आनंद से शांति से इस जीवन को बिता पाएगा। मन को आज हम ठीक से समझने के प्रयत्न करेंगे और अपने इस जीवन की यात्रा में उसे आचरण करते हुए मन को हर स्थिति में बैलेंस करने के प्रयत्न करेंगे। मन एक क्रिस्टल बॉल के तरह है, कांच के बर्तन के तरह है। जैसे कि क्रिस्टल बॉल का कोई कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। उस शीशा के जो बर्तन है उसका स्वतः खुद का कोई रंग नहीं होता है। उस क्रिस्टल बॉल के अंदर आप अगर लाल रंग के फूल को रखेंगे तो उस लाल रंग के फूल के रंग को क्रिस्टल के वो बर्तन धारणा करके बर्तन भी लाल सा दिखाई देगा। उस क्रिस्टल बॉल के अंदर आप अगर पीला रंग के फूल रखेंगे, उस पीला रंग के फूल के रंग को वो बर्तन धारण कर क्रिस्टल बर्तन पीला रंग में दिखाई देगा। उस बर्तन में आप अगर दूध को डालेंगे तो सफ़ेद दिखाई देगा। जो भी जैसे भी रंग को उस बर्तन में आप डालेंगे, वो रंग उस बर्तन में रिफ्लेक्ट होते हुए बर्तन का भी रंग वैसे दिखाई देगा। कहने के तात्पर्य ये है, मन अपना विचारों की जो स्मृतियाँ है, हम इस भौतिक संसार में 5 इंद्रियों के जरिया जो भी अनुभूति को अनुभव किए थे, वो सारा अनुभूति के जो स्मृतियों की जो मेमोरी ही मन है। मन कुछ नहीं है। हम इस संसार को जिस नज़रिया से देखते हैं, अपने माइंड को हम 5 सेंसेस के द्वारा जो भी अनुभव को अनुभूति करते हैं, जिस नज़रिया से हम माइंड को प्रोग्रामिंग करते हैं, चीज़ें हमें वैसे दिखाई देता है। और दुख सुख रूप की सेंसेशंस इस बॉडी के ऊपर वैसे होता है। उदाहरण के स्वरूप आप यूँ समझिए, आप एक तालाब में कोई मछली तैर रहा है। उस मछली को आप अगर एज इट इज़ देखेंगे, मछली उस दृश्य को देखते समय आपका मन खुश हो जाएगा, आनंदित हो जाएंगे, आपको खुशी मिलेगा। वाकई घर में हम एक्वेरियम्स इसलिए रखते हैं कि मछली के उस सुंदरता को देखते हुए खुश होने के लिए। अगर उस तालाब में तैरती हुई मछली को आप देखते हुए मन में ये सोचेंगे, काश वो मछली मुझे मिलता, मैं खा पाऊँ, तो आपका मन में अनजाने में ही उस मछली के प्रति एक मोह जागृत होगा, एक अभिलाषा जागृत होगा, उसे खाने के एक भाव जागृत होगा, जिसके प्रतिफल स्वरूप आपका मन विचलित हो जाएगा। यूँ समझिए, आप कहीं पे कोई पैसा देखे किसी के हाथ में, या तो कहीं बैंक गए थे, बैंक में कहीं पे भी कुछ पैसाओं की गड्डियों को देखे, उस पैसा को आप यूँ समझ सकते हैं, पैसा माध्यम है। पैसा अपना डे टू डे लाइफ में अपना नेसेसरी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए एक माध्यम है, दैट्स इट। अगर यूँ समझेंगे तो पैसा से आपको दुखी नहीं मिलेगा, पैसे के प्रति आपका जो मोह चाहत अधिक नहीं बढ़ेगा। आप अगर ऐसे ना सोचते हुए उस पैसा को देख के आपके मन में आप विचारों को चलाएंगे, काश मेरे पास इतना पैसा होता, काश मैं ज़्यादा पैसा कमा पाता, मैं एक बड़ा धनी हो पाता, काश मेरे पास इतना होता उतना होता, ऐसे सोचते हुए माइंड को ऐसे प्रोग्रामिंग करते हुए ऐसे विचारों को अगर आप धारणा करेंगे तो आपका मन अनजाने में ही अशांत हो जाएगा। तो इस संसार को हम जिस नज़रिया से देख रहे हैं, जैसे माइंड को हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसका प्रतिफल अपना विचारों के द्वारा अपना इस शरीर के अंदर सेंसेशंस होता है। वो सेंसेशंस ही दुख और सुख, दुख सुख कुछ नहीं है। तो नज़रिया को अगर बदलें, अपना जीवन बदली हो जाएगा। नज़रिया को हम ठीक से सही दिशा दे पाएँ, ठीक नज़रिया से इस संसार को देख पाएँ, हर पल आनंद शांति से रह पाएंगे। तो जैसे वहाँ पे क्रिस्टल जो बॉल है, उस बॉल का कोई कलर नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है। उसके अंदर जैसे चीज़ें हम डालते हैं, उस चीज़ों की कलर को वो जो बॉल रिफ्लेक्ट करता है, ठीक वैसे ही नित्य प्रतिदिन हम मन को जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, जिस नज़रिया से कोई भी परिस्थिति को, संगठना को देखते हैं,
उस नज़रिया के प्रभाव अपने मन के ऊपर दुख और सुख के रूप में पड़ता है। ये सत्य है। कोई भी बात कुछ भी लीजिए, आप वो इस चीज़ को शायद अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे। अभी जो कोरोना महामारी के वजह से लोग पूरे आतंकित थे, हर कोई दुखी है। आप इस घटना को दो किस्म से देख सकते हैं। एक तरह से ऐसे देख सकते हैं कि क्या हुआ, हर कोई बीमार हो रहा है, काश मैं भी बीमार हो जाऊंगा, काश मैं भी मर जाऊंगा, मेरे पैसा के नुकसान हो रहा है, बिज़नेस ठीक से नहीं चल रहा है, ऑफिस ठीक से नहीं जा पा रहा हूँ, बंधु मित्रों से नहीं मिल पा रहा हूँ, बाज़ार ठीक से नहीं जा पा रहा हूँ, स्वेच्छा स्वतंत्र का साथ नहीं घूम पा रहा हूँ, भविष्य में क्या होगा, रेवेन्यू दिन प्रतिदिन डाउन होते जा रहे। यूँ सोचते हुए घटना संघटना को ऐसे दुख रूप में अगर दिखाएंगे, अवश्य आप दुखी होते ही जाएंगे। आपको उस दुखी से कोई बचा नहीं पाएगा। अगर इस संगठना को आप सदुपयोग करते हुए सद्भावना से, अच्छे नज़रिया से देखेंगे। रोग बीमार होते रहते हैं, इस बीमारी की प्रिकॉशन मैं लूँगा, हर हिदायतों की पालन करूँगा। जब तक मैं बीमार व्यक्ति के संपर्क में नहीं आऊँगा, मेरे हिदायतों को मैं पालन करूँगा, बीमारी मुझे भला कैसे आतंकित कर पाएगा, मैं भला कैसे बीमार हो जाऊँगा। ऐसे सोचते हुए जो चीज़ आपके पास है उसके तरफ अगर आप देख पाएंगे, उनके सुख को, आनंद को अगर मन को आप दिखा पाएंगे, आपका मन हर्ष उल्लास के साथ भर उठेगा। कहने का तात्पर्य, मन को आप अगर दुखियों के ऊपर टिकाएंगे, जिस चीज़ों को सोचने से आपका मन दुख हो जाएगा, उस दुख के ऊपर आप मन को टिकाएंगे तो अवश्य आप दुख हो जाएंगे। अगर उस सिचुएशन में माइंड को बैलेंस रखते हुए, मन को सुख के तरफ अगर दिशा देते हुए अपने अच्छे चीज़ों को दिखा पाएंगे तो मन खुश हो जाएगा। दुख सुख कुछ भी नहीं है, दुख सुख सब आता है। उन दुख सुख के घड़ियों में मन को बैलेंस कर पाना चाहिए, विचारों को सही डायरेक्शन दे पाना चाहिए। तो जैसे बॉल का कोई कलर नहीं था, यहाँ पे मन में सारा विचार है। ये विचारों के कारण ही हम दुखी होते रहते हैं। विचारों को ठीक डायरेक्शन दे पाए तो हम हर पल खुशी से, आनंद से रह पाएंगे। दुख के ऊपर मन को टिकाना नहीं चाहिए, दुख के सॉल्यूशन के ऊपर मन को टिकाना चाहिए, ताकि उस दुख के सॉल्यूशन का हम निकल पाए, उस दुख से हम उभर कर बाहर आ पाए। ये सच है। इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं, परंतु यही सच है कि दुख सुख के समय पे माइंड को बैलेंस करते हुए मन को दुख के ऊपर नहीं, दुख के सॉल्यूशन के ऊपर टिकाना चाहिए। संसार में आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सा चीज़ हमें खुशी देता है, कौन सा चीज़ के बारे में हम सोचें तो हम दुख हो जाते हैं। तो वैसे चीज़ों को आप मन को दिखाइए, हर पल आनंद खुशी के साथ इस जीवन को बिता पाएंगे। अगले कार्यक्रम में हम मन को बैलेंस कैसे कर पाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो से तो हम इस चीज़ को जान पाए कि हम दुख और सुख कैसे होते हैं। तो अगले एपिसोड में मन को बैलेंस करने के बारे में चर्चा करते हुए सीखेंगे और उसे जीवन में आचरण करने की प्रयत्न करेंगे। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।